भारतीय जनता पार्टी का कश्मीर घाटी के अंदर जबरदस्त तंजीमी नेटवर्क है। नॉर्थ कश्मीर का बारामूला हो, कुपवाड़ा या बांडीपुरा हो, सेंट्रल कश्मीर में श्रीनगर कश्मीर का अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान और पुलवामा, तमाम डिस्ट्रिक्ट का बहुत मजबूत तरीन तंजीमी नेटवर्क है और लगातार लोगों की ज्वाइनिंग भारतीय जनता पार्टी में हो रही है। हम ये इलेक्शन इस बार खुद कर हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे कैंडिडेट्स जो कि खिदमत खलक और हुब्बुल वतनी का जज्बा रखते हों, जो गरीबों, ज़ईफ़ों, मजलूमों और बेसहारा लोगों की खिदमत का जज्बा रखने वाले जो लोग हैं, वो यहाँ से वादी कश्मीर से जीत के आ जाएं। वो शख्स, वो कैंडिडेट्स जो अमन चाहते हैं, जो वादी कश्मीर में डेवलपमेंट चाहते हैं, जो कैंडिडेट्स चाहते हैं कि वादी कश्मीर में हिंदू, मुस्लिम, सिख मिलकर आपसी भाईचारा मजबूत करते हुए एकजुट होकर रहे और वादी कश्मीर में अमन, खुशहाली और भाईचारा मजबूत हो, और वो उम्मीदवार, वो कैंडिडेट, वो शख्स जो ये चाहते हैं कि वादी कश्मीर में अमन और खुशहाली हो, ऐसे शख्स जीतकर अगर मेंबर पार्लियामेंट बनते हैं और पार्लियामेंट में जाते हैं, यकीनन वो यहाँ के लोगों की खिदमत करेंगे। खिदमतदार बन के जो काम करने का जज्बा रखते हों, ऐसे शख्स वादी कश्मीर से जीत के जाएं, ऐसी हम तमन्ना रखते हैं। यहाँ के जो बीजेपी के वर्कर्स हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट बारामूला हो, कुपवाड़ा हो या डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा, मैं लगातार अपने तमाम वर्कर्स के साथ मुलाकात कर रहा हूँ और बड़गाम की भी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज इस नॉर्थ कश्मीर के साथ लगी हैं, तमाम वर्करों से मुलाकात करके जो हमारे वर्कर्स की राय होगी, जो हमारा वर्कर बीजेपी का चाहता है, उसी हिसाब से हम फैसला ले लेंगे और ये फैसला हम जल्द ले लेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि वो शख्स जो अमन में यकीन रखता हो, वो शख्स जो गरीबों, मजलूमों, मजदूरों, किसानों, काश्तकारों और बेसहारा लोगों का खादिम बन के काम करने का जज्बा रखता हो, वो शख्स जो डेवलपमेंट की ओर ध्यान दे, वो शख्स जो भाईचारे को मजबूत करे और वो शख्स जो सबको साथ लेकर चले, ऐसा कोई शख्स यहाँ से अगर जीत के जाएगा, तो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में जाएगा, तो यकीनन वो लोगों की खिदमत करेगा और उससे लोगों का भला होगा। क्योंकि बहुत सारे काम मेंबर पार्लियामेंट के हाथ में होते हैं, इसलिए यहाँ का मेंबर पार्लियामेंट कोई अच्छा दानिश्वर शख्स जिसके दिल में खिदमत खलक और हुब्बुल वतनी का जज्बा हो, ऐसा कोई शख्स अगर जीत के जाता है तो भी हमें बहुत खुशी होगी। मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि जिस तरीके से पूरे मुल्क में आज मोदी साहब की और बीजेपी की जबरदस्त लहर है, फिर तीसरी बार मोदी साहब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वजीर आजम बनेंगे, क्योंकि पूरे मुल्क की आवाम की उनको सपोर्ट है। और मैं यकीन से कहता हूं कि आने वाले सालों में आप वादी कश्मीर में भी असेंबली के इलेक्शंस में कमल के फूल को खिलता हुआ जरूर देखेंगे, जो मोदी हुकूमत ने काम किए हैं। आज हर एक शख्स की जेब में गोल्डन कार्ड है, 5 लाख रुपया इलाज के लिए मिलता है। वो हिंदू को भी है, मुसलमान को भी है, सिख को भी है, ईसाई को भी है, वो गुजर बकरवाल को भी है, पहाड़ी कबीले को भी है, और वो हर कश्मीरी की भी जेब में है। इसी तरीके से काश्तकार किसानों के खाते में 6-6 हज़ार, गरीबों को गांव-गांव में मकान, जिनके सर के ऊपर छत नहीं होती थी, उनको छत बना के, मकान बना के देने का काम मोदी हुकूमत ने किया। और मोदी साहब ने जो लाडली बेटी
सुकन्या समृद्धि योजना, जो खवातीन के लिए स्कीम्स लगाई, जो गरीब लोगों को हजार हजार पेंशन, और इसी तरीके से जो डेवलपमेंट आज वादी कश्मीर के गांव-गांव और शहर में हो रहा है, वो चाहे कुपवाड़ा हो, बारामूला हो, बांडीपुरा हो, श्रीनगर हो, गांदरबल हो या बड़गाम हो, पुलवामा, अनंतनाग, कुलगाम या शोपियान हो, हर जगह जो आज डेवलपमेंट है मोदी साहब की देन है। एम्स हॉस्पिटल, पूरे हिंदुस्तान में एक एम्स हॉस्पिटल होता था दिल्ली के अंदर दारुल हुकूमत में, और दूसरा एम्स कश्मीर के अवंतीपुरा में बनके तैयार हो रहा है। ये मोदी साहब की देन है। और आज कश्मीर का भी बच्चा दिल खोलकर मोदी साहब को, मरकजी हुकूमत को सपोर्ट करता है। सबका साथ, सबका विश्वास, ये हमारी सरकार का मिशन है। सब हमारे हैं, कश्मीरी भी हमारे हैं, गुजर बकरवाल भी हमारा है, पहाड़ी कबीला भी हमारा है, जम्मू का डोगरा भी हमारा है, पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है। हमको सबकी इज्जत, सबका एहतराम और सबसे मोहब्बत है। मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब इस बात को समझते हैं कि जबरदस्त जीत के साथ मोदी साहब हैट्रिक लगाने वाले हैं, बीजेपी की जीत होगी। अब चूंकि वो अपोजिशन कांग्रेस के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसलिए सच्चाई और हकीकत को बयां करने से उनको थोड़ा जो है वो परहेज हो रहा है। वरना उमर साहब भी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार मुल्क के अंदर आएगी, मोदी साहब हैट्रिक लगाएगी। ये तो मुल्क का बच्चा जानता है। उमर साहब तो खैर एक बड़े सियासतदान हैं और वो इस बात को अच्छे से समझते हैं कि मरकज में पूरी ताकत के साथ बीजेपी तीसरी मर्तबा फिर हुकूमत बनाएगी। राहुल्ला साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं श्रीनगर पार्लिमानी सीट से, उन्होंने फार्म भरा है। उनके फार्म में या उनके सर्टिफिकेट्स में या उनके डेट ऑफ बर्थ का क्या मामला है, इसका मुझे कोई इस पर बयानबाजी नहीं करनी है। यह इलेक्शन कमीशन का मामला है, ये रिटर्निंग अफसर का मामला है, ये वो देखेंगे। इस किस्म का जो पर्सनल, जो किसी की जात को लेकर या किसी के पर्सनल मसाइल को लेकर मैं कभी तनकीद नहीं करता, ना उस पर मुझे कोई बयानबाजी करनी है। ये इलेक्शन कमीशन का मामला है, कानून का मामला है। अगर वो ठीक होगा तो ठीक, वरना इसको इलेक्शन कमीशन देखेगा, इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट जो है वो दो हिस्सों में आती है। एक हिस्सा जो पीर पंजाल के साउथ में जो राजौरी पुंछ का एरिया है, और एक पीर पंजाल के नॉर्थ में जो अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान का एरिया आता है। और एक ही रास्ता है सड़क का, मुगल रोड, जो कि पीर की गली के रास्ते कनेक्ट करता है। इस वक्त भारी बारिश और बर्फबारी के चलते पूरा मुगल रोड, पीर की गली बफलियाज तक और पीर की गली से शोपियान तक सड़क बंद है। बहुत भारी बर्फबारी हुई है, इसलिए कैंपेन करना, उस एरिया में आना जाना वो बंद हो चुका है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने इसका फैसला लिया है। आप जो पहाड़ के एरिया हैं, शोपियान के, जैनपुरा के, कुलगाम, दमाल हांजीपुरा के, या मंडी, लोरन, सब्जियां, सुरनकोट, बफलियाज, चंडीगढ़ के एरिया, डोगरा, पोशाना के एरिया में चले जाएंगे तो बर्फबारी के चलते वहां जो है पोलिंग स्टेशन तक जाना मुश्किल था। इसलिए शायद इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला लिया है। इस पर कोई बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। कोई इलेक्शन कैंसिल नहीं हुआ है, 20 ही दिन तो आगे गया है और 20 सबको मिले हैं, सभी जमातों को 20 दिन और एक्स्ट्रा मिले हैं कैंपेन के लिए। रेना साहब काफी सारे भारी बारिश और बर्फबारी के चलते जिला कुपवाड़ा के कई इलाकों में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं खुद यहाँ नॉर्थ कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के अलग अलग इलाकों का मैंने दौरा किया है। वो लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी के गांव हों, हंदवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी के अलग अलग गांव हों,
कुपवाड़ा, लोलाब, त्रिगाम कॉन्स्टिट्यूंसीज के अलग अलग गांव का मैंने दौरा किया है। मैं वादिये करना में भी जाना चाहता था, लेकिन साधना पास बर्फबारी के चलते बंद होने से वहां मैं नहीं जा पाया, लेकिन जल्द वादिये करना का भी मैं दौरा करूंगा। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि भारी बारिश से जो सैलाब आया है उसने लोगों का बहुत नुकसान किया है। मैं गांव के अंदर पहुंचा हूं और मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये गुजारिश करता हूं कि इस सारे ये जो बाढ़ सैलाब से मुतासर इलाकों का इंतजामिया के लोग दौरा करके रिपोर्ट बनाएं और जो लोग इस सैलाब की जद में आ गए, जो फ्लड विक्टिम्स या फ्लड अफेक्टेड जो लोग हैं, उनकी फौरन मदद की जाए। उनकी हमें मदद करनी है। बहुत सारे पहाड़ों में जो लैंडस्लाइड की वजह से लोगों के मकान खिसक गए, वो लोलाब का एरिया हो या कलारूस का एरिया हो, त्रिगाम, गरसुन का, वारसुन का एरिया हो या कचामा का एरिया हो, राजवाड़ का एरिया हो, बरारीपुरा का एरिया हो, महागम का एरिया हो, चोगोल का एरिया हो, तो जितने के गांव हैं जहां मैं गया हूं, मैंने खुद देखा है कि इस सैलाब ने बहुत नुकसान पहुंचाया है गरीब लोगों को। और मैं चाहता हूं कि इंतजामिया फौरन ये जो नुकसान की असेसमेंट करे, जायजा लेकर एलजी साहब मोहतरम को रिपोर्ट सौंपे और फिर मोहतरम एलजी साहब इन लोगों के लिए कोई पैकेज का अनाउंस करें ताकि गरीबों की मदद हो सके। मैंने कैसा बयान नहीं देखा है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी है। हमारा एक मजबूत तरीन नेटवर्क है। हमारे सीनियर लीडर्स हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज के प्रेसिडेंट हैं, सेक्टर इंचार्जेस और पोलिंग बूथों के प्रेसिडेंट हैं। हम जो भी फैसला लेते हैं आपस में सब मिलजुल कर वर्कर्स बैठकर फैसला करते हैं। और इसीलिए मैं यहाँ तमाम अपने वादिये कश्मीर के वर्कर्स से मुलाकात कर रहा हूँ, वो चाहे साउथ कश्मीर अनंतनाग रजौरी पार्लियामेंट सीट के वर्कर हो, श्रीनगर पार्लियामेंट मानी सीट के वर्कर हो या बारामूला पार्लियामेंट सीट के वर्कर्स हो। तमाम वर्करों से मुलाकात करके जो हमारे वर्कर्स हमें हिदायत देंगे, जो वर्कर्स की ख्वाहिश होगी, जो वर्कर्स हमें जो उनकी चाहत है, उसी को हम अमली जामा पहनाएंगे। बीजेपी में कलेक्टिव लीडरशिप होती है, एक आदमी किसी जगह पर बैठ के फैसला नहीं लेता है। जनाब जावेद कुरैशी साहब एक बहुत ही मेहनती हमारे बीजेपी के वर्कर हैं। जावेद कुरैशी साहब और इनकी सारी टीम जिला कुपवाड़ा की, हमारे जितने भी सीनियर लीडर्स और जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लीडर्स या सेक्टर इंचार्जेस, पोलिंग बूथों के प्रेसिडेंट्स, सब मिलजुल कर एक ताकत के रूप में, एक टीम के रूप में काम करते हैं। और यही कारण है कि बीजेपी का कारवां, बीजेपी का काफिला आज कुपवाड़ा जिला में जावेद कुरैशी साहब की क़यादत में बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रहा है।